अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सारिम माज और आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स ऑफ डेक्कन, एक ऐसी सीरीज जहां हम डेक्कन की मिट्टी से निकले उन क्रिकेटर्स की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया। डेक्कन का रीजन सिर्फ अपनी तहजीब और हिस्ट्री के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ से एक ऐसे क्रिकेटर्स भी निकले हैं जिन्होंने इंडिया क्रिकेट की एक नई पहचान दी। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम एक प्लेयर की जर्नी, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद अपना सपना को पूरा किया। डेक्कन का रीजन सिर्फ अपनी तहजीब और हिस्ट्री के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ से एक ऐसे क्रिकेटर्स भी निकले हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट की एक नई पहचान दी। एक ऐसी सीरीज जहां हम डेक्कन की मिट्टी से निकले उन क्रिकेटर्स की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया। डेक्कन का रीजन सिर्फ अपनी तहजीब और हिस्ट्री के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ से कई ऐसे क्रिकेटर्स भी निकले हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम एक प्लेयर की जर्नी, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद अपना सपना पूरा किया और क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। और क्रिकेटर्स ऑफ डेक्कन के इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिग्निफाइड हैदराबादी क्रिकेटर की, गुलाम अहमद, जो कि सिर्फ एक ऑफ स्पिनर नहीं थे बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे और बाद में क्रिकेटर के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने अपने अहम भूमिका निभाई। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिकेटर जिनका नाम शायद आज की जनरेशन कम ही सुनती है, लेकिन उनका असर इंडियन क्रिकेट की बुनियाद में गहरा बसा हुआ है। गुलाम अहमद एक लेजेंड, एक डिग्निफाइड हैदराबादी शख्सियत, एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर, इंडियन टेस्ट कैप्टन और बाद में एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। आज हम बात करेंगे उनके क्रिकेट की नहीं, बल्कि उनकी लेगेसी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनके अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थे गुलाम अहमद? गुलाम अहमद का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वो एक तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की अर्ली क्रिकेट एरा में उनका नाम एक रिलायबल ऑफ स्पिनर के तौर पर लिया जाता था। उस वक्त क्रिकेट इतना कॉमर्शियल नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना ब्रांड एंडोर्समेंट। क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, एक इज्जत थी। 1955 में उन्हें इंडियन टेस्ट टीम में कैप्टन बनाया गया। ये वो दौर था जब इंडिया अपनी पहचान बना रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका घराना एजुकेशन और तहजीब के लिए जाना जाता था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी फैमिली ने हमेशा मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन किया। आज के मॉडर्न क्रिकेटर की तरह उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक डोमेन में नहीं थी। हिस्टोरिकल क्रिकेट आर्चीव ज्यादातर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका फैमिली इंपैक्ट नहीं था, बल्कि उनका खानदान लो प्रोफाइल प्राइवेट रहना पसंद करता था और शायद इसी सिंपलिसिटी ने। अब हम बात करेंगे उनके अवार्ड्स एंड नेशनल ऑनर के बारे में। 1968 में उन्हें इंडिया का एक बहुत बड़ा सिविलियन ऑनर मिला, पद्मश्री। पद्मश्री किसी भी शख्स को तब दिया जाता है जब वो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दे। सोचो, उस दौर में जब अवार्ड्स इतने आम नहीं थे, जब मीडिया कवरेज लिमिटेड थी, तब उनका पद्मश्री जीतना ये बताता है कि उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पर कितना इंपॉर्टेंट था। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन क्रिकेट के। अब हम बात करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी के बारे में। क्रिकेट करियर के बाद उन्होंने सिर्फ रिटायरमेंट नहीं ली, उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी अहम रोल अदा किया है। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया इन सेक्रेटरी रहे। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी रहे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में उनका अहम हिस्सा था। उस वक्त बीसीसीआई आज जैसा पावरफुल बोर्ड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, सिस्टम डेवलपिंग फेस में था। उन्होंने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया और फ्यूचर के लिए फाउंडेशन तैयार की। यानी अगर आज इंडियन क्रिकेट की दुनिया में सबसे पावरफुल क्रिकेट सिस्टम है, तो उसकी बुनियाद रखने वालों में से गुलाम अहमद का नाम जरूर आता है। अब हम बात करेंगे उनके क्रिकेटिंग इंपॉर्टेंस के बारे में। उन्हें अक्सर इंडिया स्पिन बॉलिंग के अर्ली एरा में याद किया जाता है। वो दौर जब इंडिया स्पिन अटैक की पहचान बना रहा था, उनकी बॉलिंग ने फ्यूचर जनरेशन में स्पिनर के लिए रास्ता बनाया। वो फ्लैशी या एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं थे, बल्कि एक जेंटलमैन क्रिकेटर थे। डिसिप्लिन, डिग्निटी और काम लीडरशिप उनकी पहचान थी। आज के जमाने में जब फेम और पब्लिसिटी ज्यादा हाईलाइट होती है, तो उनका करियर हमें यह सिखाता है कि असली लेगेसी काम से बनती है, शोर से नहीं। लेकिन उनकी याद आज क्यों जरूरी है? हैदराबाद क्रिकेट ट्रेडिशन में उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्हें एक पिलर माना जाता है हैदराबाद क्रिकेट कल्चर का। आज जब हम मॉडर्न क्रिकेट के स्टार्स की बात करते हैं, हमें उन पीनियर्स को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया। गुलाम अहमद उन्हीं में से एक थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुलाम अहमद की, एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर, एक इंडियन कैप्टन और एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक लो प्रोफाइल लेकिन हाई इंपैक्ट पर्सनैलिटी। उनकी फैमिली ने स्पॉटलाइट से दूर रहकर अपनी डिग्निटी मेंटेन की। उन्होंने देश को पद्मश्री के लेवल तक रिप्रेजेंट किया और इंडिया क्रिकेट की बुनियाद मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया। बस आज के लिए इतना ही। मैं था आपका होस्ट सारिम माज। अब मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।